नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पोस्टर स्टडी की ऑनलाइन क्लासेस में। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे आईटी मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट 2012 के बारे में कि वो क्या था और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम्स के नज़रिए से। तो हम इसे देख लेते हैं। वैसे एग्ज़ाम्स में आपके पूछा नहीं जाता है कि ये क्या था, इसकी डेफिनेशन वगैरह, फिर भी हम देख लेंगे कि ये था क्या। एग्ज़ाम्स में आपको इससे ज़्यादातर फुल फॉर्म्स पूछी जाती है इसकी। तो देख लेते हैं हम कि क्या था ये और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। क्योंकि दोस्तों, जो पोस्टल डिपार्टमेंट है, जैसा कि आप सभी को पता है, 1854 में इसकी स्थापना हुई थी और 2012 में ये आईटी प्रोजेक्ट लाया गया था। तो इस समय के बीच में जो टोटल समय होता है, ये आपका 158 वर्ष 150 वर्षों से अधिक का समय हो गया था और अभी तक कागज़ पे ही चल रहा है काम। पर जो 2012 का समय था, ये ऐसा समय था जब जो इंटरनेट है वो काफ़ी बढ़ने लग गया था। इंटरनेट और स्मार्टफोन कंप्यूटराइज होने लग गया था। तो सब कुछ, तो इंडिया विज़न क्या था इंडिया पोस्ट का इसके पीछे, सबसे पहले वो देख लेते हैं। इन पोस्ट इंडिया पोस्ट 2012 एम्स दैट ट्रांसफॉर्मिंग डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट इंडिया इनटू अ टेक्नोलॉजी इनेबल सेल्फ रिलायंट मार्केट लीडर। ठीक है दोस्तों, तो सिंपल सा इसका एक मोटिव था, विज़न था कि जो इंडिया पोस्ट है उसको, डिपार्टमेंट को अब बनाना क्या था, टेक्नोलॉजी इनेबल, या कि जितनी भी टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी से फुली लेस और सेल्फ रिलायंट, कि अगर कस्टमर को खुद से ही उसको जो भी जानकारी चाहिए वो मिल जाए, उसको दफ्तर आने की ज़रूरत ना पड़े, कि सेल्फ रिलायंट हो गया। और मार्केट लीडर, और जो मार्केट है उसमें मार्केट लीडर बनना था डिपार्टमेंट को, इसलिए आईटी मॉडर्नाइजेशन करना पड़ा, क्योंकि सब कुछ जो है इंटरनेट पे होने लग गया था। दिस ट्रांसलेट इनटू 5 इनिशियल कवरिंग इंक्रीज मार्केट शेयर एंड रेवेन्यू, न्यू प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, empowered सर्विस डिलीवरी, मोटिवेटेड वर्कफोर्स एंड रूरल डेवलपमेंट। तो ये इसके कुछ खास वो थे कि एम्पावर्ड सर्विस डिलीवरी, जो सर्विस डिलीवरी है उसको और बेहतर किया जाए, मोटिवेटेड वर्कफोर्स हो, और रूरल डेवलपमेंट, क्योंकि जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ पे जो है इंटरनेट का या फिर बैंकिंग का वो नहीं था। तो इसलिए जब सेंट्रलाइज कर दिया गया, क्योंकि पोस्ट ऑफिस का आपको पता है 89% जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य करता है, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का। तो जब वो सेंट्रलाइज हो जाएगा तो जो है ग्रामीण क्षेत्रों की खुद से ही डेवलपमेंट हो जाएगी। उनके पास जो है पैसा वो रख सकते हैं अपना वगैरह, उनको काफ़ी स्कीम्स मिल सकती है। तो ये इनका मकसद था। आगे देख लेते हैं इसमें मेजर प्रोजेक्ट क्या थे। तो वैसे तो इसके 8 टोटल प्रोजेक्ट थे, उनके बारे में बात करेंगे, पर दो इसके मेजर प्रोजेक्ट थे वो थे कोर बैंकिंग सोल्यूशन और रूरल आईसीटी प्रोजेक्ट। ठीक है दोस्तों, आईसीटी का मतलब होता है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है दोस्तों, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट। तो दो इसके मेजर थे। सबसे पहले देखेंगे कोर बैंकिंग का। कोर बैंकिंग सॉल्यूशन वो क्या था। ये कोर बैंकिंग सॉल्यूशन भी है और सी बी एस का कोर बैंकिंग सिस्टम, ये दोनों इसकी सही फुल फॉर्म होती है। तो जो भी आपको ऑप्शन में आएगा अगर, तो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। आगे है इसमें कोर बैंकिंग सॉल्यूशन, इंटीग्रेटेड नेटवर्क, एनी एनीवेयर एनी टाइम बैंकिंग, और ट्रांजैक्शन यूजिंग एटीएम मोबाइल एंड ऑनलाइन। ठीक है, तो कोर बैंकिंग जो सोल्यूशन था उसका मकसद मेनली क्या था कि इंटरग्रेटेड नेटवर्क, जो नेटवर्क है वो इंटरग्रेटेड हो, आपस में जाल बुना हुआ हो। जैसे कि आपको पता है इंटरनेट का जो है एक कंप्यूटर के साथ दूसरा जुड़ा हुआ होता है, वैसे ही पोस्ट ऑफिस ने जो कोर बैंकिंग सोल्यूशन है उसमें, उसके माध्यम से किसी भी जगह पे आपका अगर अकाउंट है पोस्ट ऑफिस में, तो आपको वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है, आप इंटीग्रेटेड है, सब कुछ जुड़ा हुआ है आपस में। तो इसका मतलब है इंटीग्रेटेड नेटवर्क था, नेटवर्क है ना। और एनीवेयर एनी टाइम बैंकिंग, आप अपने मोबाइल फ़ोन से आप ऐप खोल के एनीवेयर एनी टाइम बैंकिंग कर सकते हैं। बैंकिंग से रिलेटेड जो भी काम है वो कभी भी कर सकते हैं, पैसे भेजना, पैसे ऐड करना कहीं से, वो हो सकता है। ठीक है, तो ये इसका दूसरा मेन वो था। और ट्रांजैक्शन यूजिंग एटीएम, एटीएम्स के माध्यम से ट्रांजैक्शन करना, और मोबाइल एंड ऑनलाइन, मोबाइल के द्वारा और ऑनलाइन, ये इसके मेन कार्य थे। और आगे देख लेते हैं रूरल आईसीटी प्रोजेक्ट क्या था। यानी कि जो ग्रामीण आईसीटी प्रोजेक्ट है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट है, वो क्या था, उसमें क्या था। 1,30,000। ठीक है दोस्तों, 1,30,000 ब्रांच पोस्ट ऑफिस वुड बी सप्लाइड विद ऑप्टिमाइज डिवाइस दैट कैन वर्क इन एडवर्स
एनवायरनमेंट एंड कनेक्ट थ्रू जीपीआरएस जनरल पैकेट रेडियो सर्विस जिसे कहते हैं, और सीडीएमए कोड डिवीज़न मल्टीपल एक्सेस वाईफाई लैन एंड ब्रॉडबैंड। ठीक है। तो रूरल आईसीटी जो प्रोजेक्ट था उसका मेन उद्देश्य यह था कि 1,30,000 जो ब्रांचेज है पोस्ट ऑफिस की उनमें ऐसे डिवाइसेस की सप्लाई करना जो कि काम कर सकते हैं एनवायरनमेंट्स में और कनेक्ट होंगे जो इंटरनेट से, यानी कि जीपीआरएस और सीडीएमए, जैसे कि आपको पता है उस समय जो जनरल पैकेट रेडियो सर्विस और कोड डिवीज़न मल्टीपल एक्सेस 2G सर्विसेज होती थी, क्योंकि 3G और 4G उस समय आया नहीं था, 3G पे काम चल रहा था, तो है ना। तो ये CDMA और 2G जो है ये दोनों ही नेटवर्क का एक प्रकार है। 2G नेटवर्क की स्पीड होती है ना उसमें, और या फिर वाईफाई और लैन एंड ब्रॉडबैंड। लैन जैसे कि लोकल एरिया नेटवर्क, ब्रॉडबैंड यानी कि वाईफाई ब्रॉडबैंड ही होते कंपनी के द्वारा दिए जाते हैं। तो उन सभी से कनेक्ट हो जो डिवाइसेस, ऐसे डिवाइस 1,30,000 ब्रांच पोस्ट ऑफिस को सप्लाई करना है। ये रूरल आईसीटी प्रोजेक्ट का पहला वो था कार्य था। और दूसरा था इक्विप्ड विद एप्लीकेशन एंड पेरिफेरल डिवाइस सच एज बायोमेट्रिक प्रिंटर और स्कैनर। ये कुछ मेन डिवाइसेस थे टू इनेबल ऑल पोस्टल बैंकिंग एंड इंश्योरेंस ट्रांजैक्शन। ठीक है दोस्तों, बायोमेट्रिक प्रिंटर और स्कैनर्स। ठीक है, ये सभी कुछ ऐसे डिवाइसेस थे जो उनको स्पेशली दिए गए थे, है ना, और एप्लीकेशंस के द्वारा जो चलते थे, ताकि बैंकिंग के जितने बैंकिंग और इंश्योरेंस की जो ट्रांजैक्शन है वो वहीं से हो सके, पोस्ट ऑफिस से, और सेंट्रलाइज तरीके से एकदम बायोमेट्रिक्स प्रिंटर और स्कैनर्स। तो ये था रूरल आईसीटी प्रोजेक्ट। और आगे देखेंगे व्हाट इज़ कोर बैंकिंग सोल्यूशन। तो कोर बैंकिंग सोल्यूशन क्या था? कोर बैंकिंग सोल्यूशन सीबीसी इज़ नेटवर्किंग ऑफ ब्रांचेस। ठीक है, इसका जो वो था नेटवर्किंग था ब्रांचेस का, यानी कि ब्रांचेस को आपस में कनेक्ट करना, जैसे पहले हमने बताया था। विच इनेबल कस्टमर टू ऑपरेट देयर अकाउंट, जो कि कस्टमर को उनके अकाउंट को ऑपरेट करने की वो देता है, सहूलियत देता है। एंड अवेल बैंकिंग सर्विस फ्रॉम एनी पोस्ट ऑफिस, और उनको बैंकिंग सर्विस है जो वो प्रोवाइड करवाता है किसी भी पोस्ट ऑफिस से ऑन कोर बैंकिंग सॉल्यूशन नेटवर्क, जो कि उस नेटवर्क से जुड़ा है, रिगार्डलेस ऑफ वेयर। ये कोई मायने नहीं रखता उसमें कि उनका जो अकाउंट है वो कहाँ पे है ना, वो कहीं से भी उसे ऑपरेट कर सकते थे सीबीएस के माध्यम से, किसी भी पोस्ट ऑफिस से। द कस्टमर इज नो मोर द कस्टमर ऑफ पोस्ट ऑफिस, जो कस्टमर है वो अब सिर्फ मात्र कस्टमर पोस्ट ऑफिस का नहीं रह गया था। ही शी बिकम द POSB कस्टमर, है ना। दस CBS इज अ स्टेप टुवर्ड इन्हेंसिंग कस्टमर कन्वेंसिंग थ्रू एनीवेयर एंड एनी टाइम बैंकिंग। जो CBS था मेनली वो कस्टमर की कन्वीनियंस के लिए, कस्टमर की सुविधा के लिए था, ताकि वो कहीं से भी और कभी भी बैंकिंग का फ़ायदा उठा सके। तो ये था जो इसके मेन वो थे प्रोजेक्ट्स थे। आगे हम देखते हैं आगे क्या थे। आगे है इसके जो मेन 8 प्रोजेक्ट्स थे, है ना, उनको देख लेते हैं। और उनमें क्या क्या जो 8 प्रोजेक्ट को देखेंगे हम कि क्या क्या उनकी काम था, है ना, थोड़ा सा देख लेते हैं, फिर हम अपने टॉपिक पे भी जाएंगे। चेंज मैनेजमेंट, CM जिसे कहते हैं, इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है। CM का मतलब क्या है आपको? तो चीफ मिनिस्टर नहीं होगा इसमें, चेंज मैनेजमेंट होगा। प्रिपेयरिंग द वर्कफोर्स फॉर द कंप्लीट चेंज इन डिपार्टमेंट वर्किंग आफ्टर इम्प्लीमेंट ऑफ IT प्रोजेक्ट। चेंज मैनेजमेंट का जो कार्य था, इसका कार्य था ट्रेनिंग्स वगैरह देना। ठीक है दोस्तों, ट्रेनिंग्स वगैरह देना, क्योंकि जब इन्वायरमेंट चेंज हो जाना था आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ IT प्रोजेक्ट, उससे पहले डिपार्टमेंट जो है वो अपने कागज़ों के काम पे ही चलता था ज़्यादा। अब जब IT से हो जाता, वो कंप्यूटराइज्ड हो जाता सब कुछ, तो उसके लिए ट्रेनिंग की ज़रूरत भी है। तो वो कार्य किसका था? चेंज मैनेजमेंट। अगला है इसमें डाटा सेंट्रिक फैसिलिटी। डाटा सेंट्रिक फैसिलिटी क्या है? होस्टिंग प्राइमरी डाटा सेंटर एंड बिल्डिंग डिजास्टर रिकवरी सेंटर फॉर द DOP। ठीक है, जैसे आपको पता है कि जो डिजास्टर रिकवरी सेंटर है वो कहाँ पे? मैसूर में। ठीक है, मैसूर में है वो बना हुआ। और तो जब सेंट्रलाइज हो जाएगा सब कुछ, ठीक है दोस्तों, ये आपकी सारी ब्रांचेस है अलग अलग जगह, ये बीच में सेंट्रलाइज हो गई है नेटवर्क के माध्यम से, तो जो डाटा है, क्योंकि आपको पता है अब जब इतना सारा डाटा आया है तो उसको रखना भी पड़ेगा कहीं। तो ये DCF का जो काम था वो यही था
कि डाटा को स्टोर करने के लिए बनाना, ठीक है, जो भी उनके सॉफ्टवेयर थे या सर्वर्स होते हैं उनके लिए। तो अगला है फाइनेंशियल सर्विस इंटीग्रेटर, एफएसआई, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सोल्यूशन फॉर कोर बैंकिंग। जो कोर बैंकिंग था, सीबीएस है ना, कोर बैंकिंग सी, वो इसी में था, कोर बैंकिंग, कोर इंश्योरेंस, फाइनेंशियल सर्विस के लिए प्रोवाइड करवाना, फाइनेंशियल सर्विस इंटीग्रेशन में, ठीक है। तो प्रोवाइडिंग मल्टीपल डिलीवरी चैनल्स, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, एटीएम, इंटरएक्टिव वॉइस। ये भी पूछा जा सकता है आपसे, आईवीआर का मतलब क्या होता है? उसका मतलब होता है इंटरएक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स, ठीक है, एंड एसएमएस एक्सेट्रा। तो फाइनेंशियल सर्विस इंटीग्रेटर का जो कार्य था वो था कोर बैंकिंग सोल्यूशन प्रोवाइड करवाना, या फिर कोर इंश्योरेंस सोल्यूशन प्राप्त करवाना, ठीक है। तो अगला देखेंगे, चौथा जो इसमें प्रोजेक्ट था वो था नेटवर्क इंटीग्रेटर, ठीक है, प्रोवाइडिंग कनेक्टिविटी फॉर ईच डिपार्टमेंट पोस्ट ऑफिस लोकेशन इन ऑर्डर टू इंश्योर अनइंटरप्टेड नेटवर्क कनेक्टिविटी थ्रू वन सिंगल वैन, ठीक है। तो इसका मतलब था कि वैन होता है वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है, ये एक नेटवर्क का प्रकार होता है। तो नेटवर्क इंटीग्रेटर का काम क्या था कि हर एक पोस्ट ऑफिस के डिपार्टमेंट के ऑफिसेस को, जो भी कहीं पे भी लोकेशन में, वहाँ पे एक अनइंटरप्टेड नेटवर्क पहुँचाना, अनइंटरप्टेड का जिसमें कि कोई बाधा ना आए, ऐसा नेटवर्क पहुँचाना कि जिससे वो कनेक्टेड रहे सिंगल वैन से, यानी कि सिंगल जो आपका सर्वर है उससे हमेशा कनेक्टेड रहे। तो ये काम था नेटवर्क इंटीग्रेटर का, नेटवर्क पहुँचाने का, है ना। आगे है कोर सिस्टम इंटीग्रेटर, implementation of the solution for mail operation, retail, logistic, post, philately, finance and accounts, and human resource and integration with other SIs, ठीक है। तो कोर इंटीग्रेशन सिस्टम का क्या था? कोर इंटीग्रेशन सिस्टम का था सोल्यूशन प्रोवाइड करवाना मेल ऑपरेशंस के लिए, यानी कि जो आपकी मेल्स होते हैं, लेख होते, उनके ऑपरेशंस के लिए रिटेल, लॉजिस्टिक, फिलेटली, फाइनेंस एंड अकाउंट्स के जितने भी कोर काम होते हैं डिपार्टमेंट के, उसके लिए सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाना काम था कोर सिस्टम इंटीग्रेटर का। आगे रूरल हार्डवेयर, ठीक है। तो प्रोवाइडिंग कनेक्टिविटी हार्डवेयर एंड सोलर पावर पैनल टू ब्रांच ऑफिस, पोस्ट ऑफिस इन रूरल एरिया, क्योंकि आपको पता है 89% जो है वो डिपार्टमेंट रूरल एरियाज़ में है, तो उनके लिए हार्डवेयर कनेक्टिविटी, क्योंकि जब अगर आपको सेंट्रलाइज होना है कंप्यूटर नेटवर्क के माध्यम से, तो आपके पास हार्डवेयर्स होने चाहिए, हार्डवेयर यानी कि आपके पास डिवाइसेस होने चाहिए, तो उनको प्रोवाइड करवाना रूरल हार्डवेयर का काम था। रूरल आईसीटी हार्डवेयर्स भी कह सकते हैं, है ना। तो पैनल्स और सोलर पावर पैनल्स, क्योंकि आपको पता है ग्रामीण क्षेत्रों में जो है वो हमारे बिजली की समस्या होती है, तो वहाँ पे सोलर पावर पैनल्स उनको पहुँचाना, ये काम था इनका। तो आगे है रूरल सिस्टम इंटीग्रेटर, ठीक है। अभी था हार्डवेयर, हार्डवेयर दे दिया, तो अब सिस्टम भी चाहिए, है ना। सिस्टम इंटीग्रेटर, आरएसआई, तो यह इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सोल्यूशन फॉर इंटरैक्टिंग ऑल द एफएसआईज और एप्लीकेशन टू द ब्रांच पोस्ट ऑफिस, जितने भी ब्रांच पोस्ट ऑफिस में जितने भी एप्लीकेशन हैं उनका इम्प्लीमेंटेशन करना है, यानी कि फाइनेंशियल सर्विस इंटीग्रेटर, सिस्टम इंटीग्रेटर और जो सीएसआई है उनकी जितनी भी एप्लीकेशन है उनका यहाँ पे इंस्टॉलेशन करना या फिर इम्प्लीमेंटेशन करना है, रूरल सिस्टम इंटीग्रेशन के तहत ये था। और आठवां और अंतिम था इसमें मेल ऑपरेशन हार्डवेयर, ठीक है। तो प्रोवाइडिंग हार्डवेयर टू मेल ऑफिस एंड हैंडल डिवाइस टू पोस्टमैन, ठीक है, पोस्टमैन को डिवाइसेस देना कि उनके डिलीवरी टाइम पे मेल ऑपरेशन के लिए, तो ये काम था मेल ऑपरेशन हार्डवेयर का। ये थे हमारे 8 प्रोजेक्ट आईसीटी के अंदर जो थे। तो एक और इसी में एक प्रोजेक्ट था, प्रोजेक्ट एरो, है ना, ये भी आपसे पूछा गया है तो हमने सोचा इसे भी डाल देते हैं। तो प्रोजेक्ट एरो क्या था? It's an initiative to transform Department of Post into a vibrant and responsive organization and a visible positive difference to quality, comprehensive empowerment, core operations and look and feel सीलो टू द प्रोजेक्ट। तो प्रोजेक्ट जो एरो था उसका सीधा सीधा था कि जो रिस्पॉन्सिव ऑर्गेनाइजेशन बनाना और जो विजिबल पॉजिटिव डिफरेंस डालना, यानी कि इसका प्रोजेक्ट एरो का मतलब ये था कि जो क्वालिटी है सर्विस की उसको बढ़ाना कार्य था इसका, ठीक है। तो हिंदी में भी आप पढ़ लीजिएगा इसका क्या वो था, लिख दिए है।
अगला है डिजिटल एडवांसमेंट ऑफ रूरल पोस्ट ऑफिस फॉर अ न्यू इंडिया, यानी कि दर्पण। पूरी फुल फॉर्म आई यहाँ पे लिख दिया है, क्या है इसका पूछा जाएगा तो आपको बताना है। द प्राइमरी बिजनेस गोल फॉर दर्पण प्रोजेक्ट इज टू एम्पावर द क्वालिटी ऑफ सर्विस। ठीक है, क्वालिटी ऑफ सर्विस को एम्पावर करना इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था। और एक फाइनेंशियल सोल्यूशन, फाइनेंशियल इंक्लूजन ऐड करना ग्रामीण क्षेत्रों में, वो इसका मेन कार्य था। ठीक है, ऑफ अनबैंक्ड रूरल पॉपुलेशन, किसके लिए? अनबैंक्ड रूरल पॉपुलेशन के लिए फाइनेंशियल इंक्लूजन प्रोवाइड करवाना दर्पण का, दर्पण प्रोजेक्ट था। ठीक है, आप देख सकते हैं हिंदी में भी लिखा है इसमें। तो आगे देख लेते हैं, हम अगला देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ वो है, ये क्वेश्चन भी देखा था हमने एक, कि सॉफ्टवेयर्स जो है वो किसने प्रोवाइड करवाए थे, किस किस प्रोजेक्ट के लिए। तो 8 प्रोजेक्ट है आरएसआई। ठीक है, आरएसआई के लिए, रूरल सिस्टम इंटीग्रेटर के लिए इन्फोसिस से था, बीओ सॉफ्टवेयर था। ठीक है, ब्रांच ऑफिस सॉफ्टवेयर। इन्फोसिस क्या है? आरएच रूरल हार्डवेयर के लिए साई इन्फोटेक सिस्टम है ना, उनके द्वारा जो हार्डवेयर है बीओ हार्डवेयर उनके है। और सीएसआई तो कोर सिस्टम इंटीग्रेटर टाटा कंसल्टेंसी के उनके सॉफ्टवेयर्स वगैरह है ना, इसमें उनकी हेल्प ली गई थी टाटा कंसल्टेंसी की। एफएसआई है ना, फाइनेंशियल सिस्टम इंटीग्रेटर के लिए इन्फोसिस की। और डीसीएफ के लिए रिलायंस की है ना, और डीआरसी पीटीसी की। और एनटी के लिए सिफ्ट टेक्नोलॉजी की। एमओएच के लिए आरएफपी की, आरएमएस हार्डवेयर है उसके लिए। और सीएम यानी कि टाटा कंसल्टेंसी की इसके लिए ली गई थी। ये कुछ कंपनीज है, और किस किस प्रोजेक्ट में उनने सहयोग दिया था वो उसकी डिटेल्स है, आप देख लीजिएगा इसे भी। अगला है सम ऑफ द टर्म्स ऑफ सीबीएस। ठीक है, तो सीबीएस की कुछ कोर बैंकिंग सिस्टम या फिर सॉल्यूशन। ठीक है, उसकी कुछ टर्म्स देख लेते हैं जो कि आपसे पूछी भी जाती है एग्जाम्स में, शॉर्ट टर्म्स। सीबीएस कोर बैंकिंग सिस्टम या फिर सॉल्यूशन। ठीक है, दोनों इसका सही होगा। सीपीएस सीपीसी सर्कल प्रोसेसिंग सेंटर, और ये सी है सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर। ठीक है, ये दोनों इसका सही है, सर्कल और सेंट्रल दोनों इसका सही है। ईसीएमएस एंटरप्राइजेस कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, एईपीएस ये आपसे पूछा भी जाता है, आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम। डीसीटी डायरेक्ट कैश ट्रांसफ़र। एपीबीएस आधार पेमेंट ब्रिज सिस्टम। सीटीआर एसटी सीटीआर। ठीक है, ये हो गया सीटीआर हो गया। और एसटीआर हो गया सस्पिशियस ट्रांसफ़र ट्रांजैक्शन रिपोर्ट। ठीक है, आरआईसीटी हो गया रूरल इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशनल टेक्नोलॉजी, आरआईसीटी। ठीक है, जैसे मैंने बोला था रूरल, आईसीटी की फुल फॉर्म क्या होती है? इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। आरआईसीटी रूरल इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो ये हो गया इसका, और आगे भी देख लेते हैं, कुछ और भी है। CIF कस्टमर इंफॉर्मेशन फाइल। QDE क्विक डाटा एंट्री। और DM डाटा माइग्रेशन। FSI फाइनेंशियल सर्विस सिस्टम इंटीग्रेटर। NI नेटवर्क इंटीग्रेटर। CM चेंज मैनेजमेंट। DCF डाटा सेंटर फैसिलिटी। RSI रूरल ICT सिस्टम इंटीग्रेटर। RSI का मतलब रूरल सिस्टम इंटीग्रेटर, ICT इसलिए क्योंकि वो क्या कहते हैं उसे, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, हमने देखा था ना पीछे, वही। RH रूरल हार्डवेयर। SCI कोर सिस्टम इंटीग्रेटर। CSI होगा ये, ठीक है, सॉरी, CSI कोर सिस्टम इंटीग्रेटर। और MOH मेल ऑपरेशन हैंडओवर हार्डवेयर। NBH न्यू बिजनेस फुलफिलमेंट। ठीक है, तो ये कुछ वो थी फुल फॉर्म्स थी इसकी। और ये भी है पूरे नाम, NIGS नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्मार्ट गवर्नेंस। और RPF रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल। ठीक है, तो ये कुछ सामान्य फुल फॉर्म थी जो आपसे पूछी भी जाती है, और कुछ इसके इम्पोर्टेंस भी है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन भी ये काफ़ी बार पहले पूछा गया है। तो दर्पण जो सेंट्रल सिस्टम इंटीग्रेटर है, उसमें जो डेमो ऐप्स है, 3 ऐप्स है, वो कौन कौन सी है? डेमो बुकिंग ऐप एंड डेल बुकिंग ऐप एंड कॉमन ऐप। ठीक है, तो ये तीनों उसमें ऐप्स हैं। तो एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि इंडिया का जो पोस्ट हेल्पलाइन हेल्प सेंटर है वो क्या है?
वो 1924 है, ठीक है। तो ये भी आप देख सकते हैं इसमें, क्योंकि ये हमें खुद बनाने पड़ते हैं और इसके लिए कोई वो आईटी मॉडर्नाइजेशन के बारे में कोई वो डिपार्टमेंट की तरफ से कोई सिलेबस नहीं है, तो इसलिए ये खुद से ही बनाना होता है हमें। तो बाकी हम जो भी हम क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर के सॉल्व करेंगे उसमें देख लेंगे कैसे कैसे आते हैं, और जो हम एमसीक्यूज देखेंगे उसमें भी बाकी चीज़ें क्लियर होती रहेगी। बाकी आप बेसिक्स क्लियर करना हमारा मेन मकसद है, तो वो हम कर लेते हैं। तो ये था, सब था हमारा आईटी मॉडर्नाइजेशन का अभी तक, क्योंकि आपसे पूछा इतना ही जाता है तो हम ज़्यादा डीप नहीं जाएंगे उनमें, है ना। फुल फॉर्म्स वगैरह ही पूछी जाती है, थोड़ा बहुत कि क्या कार्य होते हैं वही पूछे जाते हैं, वो हम बाकी उसमें भी निकाल लेंगे, है ना। दूसरी उसमें भी देख लेंगे उसे हम एमसीक्यूज वगैरह में। तो अब था, क्योंकि ये किया जाता है, अब जब सेंट्रलाइज किया जाएगा तो कंप्यूटर के भी कंप्यूटर की ज़रूरत पड़ेगी, या फिर कंप्यूटर क्या होता है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस क्या होते हैं। आपसे ये क्वेश्चन भी आया है, कई बार हमने देखा था कि माउस क्या है, एक इनपुट डिवाइस है कि आउटपुट डिवाइस है, तो वैसा भी क्वेश्चन आ सकता है आपसे। तो हम उसे भी देख लेते हैं थोड़ा कंप्यूटर के बारे में, है। तो यहाँ पे बनाया है हमने कुछ उसके बारे में। तो कंप्यूटर रिलेटेड सम इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, ठीक है। कंप्यूटर क्या है, सबसे पहले कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच इज़ यूज फॉर फास्ट कैलकुलेशन, ठीक है। सिंपल सी बात है, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, यानी कि बिजली से चलता है, बैटरी से चलता है। एक ऐसा डिवाइस है जो कि यूज़ किया जाता है फास्ट कैलकुलेशन करने के लिए, बस सिंपल सी बात है। तो आउटपुट और इनपुट डिवाइस क्या होते हैं, सबसे पहले तो वो देख लेते हैं, क्योंकि आपसे पूछा भी यही जाता है। फिर कुछ फुल फॉर्म्स भी देखेंगे हम कंप्यूटर रिलेटेड। तो इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस अलाउ द कंप्यूटर सिस्टम टू इंटरैक्ट विद द आउटसाइड वर्ल्ड बाय मूविंग डाटा इनटू एंड आउट ऑफ द सिस्टम, ठीक है। इनपुट और आउटपुट डिवाइस कंप्यूटर सिस्टम को सिस्टम के अंदर और बाहर डेटा को स्थानांतरित करके दुनिया के साथ बातचीत करने की अनुमति देते हैं। क्योंकि जैसे आपको पता है, कंप्यूटर एक डिवाइस है, कंप्यूटर खुद से कुछ नहीं कर सकता जब तक उसमें डाटा नहीं डालेंगे और उससे डाटा मांगेंगे नहीं, तब तक वो कुछ नहीं कर सकता। कंप्यूटर एक डमी मशीन है, ठीक है, बिना आपके चलाने वाले के वो एक डमी मशीन है। जब तक उसके कोई कमांड नहीं देंगे वो नहीं करेगा। और वो कमांड कैसे देंगे, इनपुट डिवाइस से, और अब वापस कैसे मिलेगा, वो आउटपुट डिवाइस से। तो उस प्रकार से कंप्यूटर हमारे साथ बातचीत करता है, ठीक है। तो उसका मतलब है ये। तो आगे देख लेते हैं इनपुट डिवाइस क्या होते हैं अब। एन इनपुट डिवाइस इज यूज टू ब्रिंग डाटा इनटू द सिस्टम, ठीक है। इनपुट डिवाइस है जिससे कि हम डाटा सिस्टम में डालते हैं, कंप्यूटर में डालते हैं, ठीक है। कुछ इनपुट डिवाइस के बारे में बात कर लेते हैं। कीबोर्ड आपका इनपुट है, माउस इनपुट है, माइक्रोफोन इनपुट है, क्योंकि जैसे कि मैं माइक से अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, है ना। तो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ माइक से, तो ये इनपुट है, क्योंकि मैं इनपुट दे रहा हूँ यहाँ से अंदर, है ना। जब ये स्पीकर से बाहर आप सुनेंगे तो स्पीकर आउटपुट होगा हमारा। बार कोड रीडर वैसे ही इनपुट है, और ग्राफिक टैबलेट्स, ठीक है। जैसे जो ग्राफिक टैबलेट्स होते हैं, यहाँ पे ग्राफिक्स मैंने बनाए और आगे आपको दिखे, तो वो भी इनपुट डिवाइस है। तो इनपुट डिवाइस का मतलब क्या होता है, वो डिवाइस है जिनसे हम डाटा सिस्टम में देते हैं, यानी कि कंप्यूटर में देते हैं, वो सभी इनपुट है। अगर आपका जैसे आप फ़ोन यूज़ करते हो तो वो एक हार्डवेयर है, तो उसमें कुछ डिवाइसेस होते हैं। जब आप कीपैड यूज़ करते हो फ़ोन का, तो वो आपका इनपुट होता है। तो अगला हम क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें क्या आते हैं, आउटपुट डिवाइस क्या होते हैं। आउटपुट डिवाइसेस इज यूज टू सेंड डाटा आउट ऑफ सिस्टम, ठीक है। तो अभी इनपुट डिवाइस था माइक, ठीक है, माइक्रोफोन। माइक्रोफोन से मैंने साउंड रिकॉर्ड की, वो हो गया मेरा इनपुट डिवाइस। पर उसको आउटपुट देना है जब, यानी कि मैंने उसे प्ले करना है साउंड को, यानी कि बाहर बजाना है, तो मॉनिटर जिसमें हम स्क्रीन पे सब कुछ देखते हैं, यानी कि फ़ोन की डिस्प्ले, ये भी आपका आउटपुट डिवाइस होता है। और प्रिंटर क्या होता है, प्रिंटर जहाँ से आपको प्रिंट होके पेज में बाहर आता है, वो भी आपका आउटपुट डिवाइस होता है। स्पीकर, जैसे कि जो मैंने रिकॉर्ड किया अभी, वो आप जब सुनेंगे स्पीकर्स में या फिर एयरफोन्स में, वो आपका आउटपुट डिवाइस होगा, क्योंकि वो आपको जो मशीनरी है आपकी, कंप्यूटर या फिर स्मार्टफोन, वो आपको आउटपुट दे रहा है, ठीक है। तो ये सिंपल सा था, आउटपुट डिवाइस क्या होता है, इनपुट डिवाइस क्या होता है, ये पूछे जा सकते हैं आपसे, तो ये पता होना चाहिए था। तो आगे हमने कुछ फुल फॉर्म्स है, तो सभी तो नहीं, क्योंकि इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है सभी, है ना। और फिर हम पीडीएफ दे देंगे आपको सभी का, बाकी आप खुद से भी देख सकते हैं फुल फॉर्म्स वगैरह। पीडीएफ हम डिटेल में दे देंगे इसके लिए आपको। तो सम इम्पोर्टेंट
इंपॉर्टेंट कंप्यूटर रिलेटेड फुल फॉर्म्स, ठीक है, कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ कुछ फुल फॉर्म्स, ठीक है। सबसे पहले www, जब भी हम कोई वेबसाइट डालते हैं आप देखेंगे, अगर आप इंडिया पोस्ट की डालेंगे www.indiapost.com, जो भी है साइट, जैसे हमारी डालोगे आप www.postalstudy.com, ठीक है। तो वो www का मतलब क्या होता है, उसका मतलब होता है वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है। तो अगली फुल फॉर्म यहाँ पे ALU, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, लॉजिकल यूनिट। जो अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट होती है ये एक CPU का पार्ट होता है, जो आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, ठीक है। API वैसे ही एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, CAI कंप्यूटर एडेड इंस्ट्रक्शन, ठीक है, कंप्यूटर एडेड इंस्ट्रक्शन। ईमेल, जैसे कि हमने ये क्वेश्चन भी आपने कई बार देखा होगा कि सबसे संचार का सबसे तेज और सस्ता माध्यम क्या है, ईमेल। ईमेल का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक मेल, ठीक है। CD कॉम्पैक्ट डिस्क, रोम, ठीक है दोस्तों, ये रीड ओनली मेमोरी होती है। और रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये आपकी सिस्टम की प्राइमरी मेमोरी होती है, ये आपकी स्टोरेज मेमोरी होती है। और आगे देखते हैं CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो कि आपका पूरा सेंट्रल प्रोसेसिंग करता है, ठीक है। और IO डिवाइसेस क्या होते हैं, IO डिवाइस होते हैं इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। IP क्या होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल। जैसे कि इंटरनेट प्रोटोकॉल का मतलब क्या होता है वो मैं आपको बता दूं, कि जैसे कि आपको कोई चिट्ठी किसी को भेजने के लिए, आर्टिकल किसी को भेजने के लिए आपको उसके एड्रेस की ज़रूरत होती है, वैसे ही किसी वेबसाइट को सर्च करने के लिए या फिर जो भी आप, आपके हर एक फ़ोन का एक IP एड्रेस होता है, आपके हर एक नेटवर्क कंप्यूटर का हर एक सर्वर का एक IP एड्रेस होता है। उसी एड्रेस के माध्यम से वो कंप्यूटर या फिर आपका फ़ोन जो भी आप सर्च करते हैं वो वहाँ तक पहुँचता है उसी IP एड्रेस के माध्यम से। तो URI, यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर, ठीक है। URL ये पूछा भी गया है एग्जाम्स में आपके, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। वैन हमने पहले भी देखा था, वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है। ये नेटवर्क का एक प्रकार होता है। नेटवर्क जो होते हैं तीन प्रकार के होते हैं, लैन, मैन, वैन, ठीक है। लैन यहाँ पे है, वैन यहाँ पे, मैन नहीं है यहाँ पे। मैन का मतलब होता है मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क, ठीक है, ये बड़ी सिटीज़ में होता है, तो यहाँ पे नहीं। वाईफाई होता है वायरलेस फिडेलिटी, लैन होता है लोकल एरिया नेटवर्क, वैन होता है वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है। तो ये थे हमारे कुछ कंप्यूटर रिलेटेड फुल फॉर्म्स, ठीक है। तो बाकी इतने ही मेन है। URL हो गया, जैसे आउटपुट डिवाइस क्या होता है, WW क्या होता है, रैम, रोम, ये पूछे जा सकते हैं आपसे। और बाकी हम इसकी आपको PDF फाइल दे देंगे, आप उसे भी देख लीजिएगा एक बार। और तो बाकी हम MCQs में देखेंगे, जो भी हमारा अगर कोई रहता है तो हम उसे भी कवर कर लेंगे। बाकी है तो है कि पूरा क्लियर हो चुका है, क्योंकि बेस से पढ़ना ज़रूरी है, बेस की क्या था वो फिर हम समझ जाते हैं, क्योंकि जो भी मनी ट्रांसफ़र वगैरह है वो सारा कोर बैंकिंग सिस्टम में आ गया, कैसे कर सकते हैं इंस्टेंट, कहीं से भी एनीवेयर बैंकिंग, कभी भी बैंकिंग, वो उसका मेन उद्देश्य था। तो जो भी क्वेश्चन आएंगे हम उसे सॉल्व कर लेंगे, बाकी हम MCQs में देख लेंगे इसे। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूँ आप सभी को वीडियो पसंद आएगा। अगर आज की क्लास पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, और कमेंट्स में बताइएगा आपको कोई भी अगर डाउट होगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में। शुभ रात्रि।